मम्मी डर गई। वो पापा के पास गई और पूछा, आपने आज क्या किया? पापा गुस्सा हो गए। पापा ने बैट उठाया और मम्मी को मारने जा रहे थे। गुस्से में मैंने पापा को जोर का धक्का दिया। वहां एक तवा पड़ा था और गुस्से में मैंने वो तवा उनके सर पर मार दिया। उनके सर से खून बहने लगा। तब मुझको होश आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूं जिसके बारे में मैंने आज तक कभी किसी से बात नहीं की। मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट रहा हूं। मेरे पास कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं है। इसलिए आज मैं अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बिहार से हूं, एक बहुत गरीब परिवार से। गांव में आज तक हमारा अपना घर तक नहीं बना। जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी मेरे चाचा के घर रखा रहता है। पिछले 8-10 सालों से मैं और मेरा परिवार महाराष्ट्र के पुणे सिटी में रह रहे हैं। मेरी एज 20 इयर्स है और मैं अभी बीबीए की पढ़ाई कर रहा हूं। इतने सालों में ना फाइनेंशियल कंडीशन सही हुई, ना गांव में घर बना, और इसका सबसे बड़ा रीजन है मेरे पापा का बिहेवियर। गरीबी में भी फैमिली खुश रह सकती है, बस एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है। मेरी मम्मी बहुत हार्डवर्किंग है, बहुत पेशेंट है, लेकिन प्रॉब्लम है पापा में। पापा रोज नशा करते हैं, रोज गालियां देते हैं, काम पर जाते ही नहीं। मम्मी को कहीं काम मिलता है तो कुछ दिन बाद वहां भी झगड़ा करके काम छोड़ देते हैं। पापा एक वीक में मुश्किल से 2 दिन काम करते हैं। इसी वजह से सालों से हमारी कंडीशन सेम है। क्योंकि आज जो हुआ उसने हमें अंदर से हिला दिया। पापा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जिनका काम फिक्स नहीं होता वो लोग सिटी में खड़े रहते हैं जॉब के लिए। आज पापा भी वहां खड़े थे। नशा की वजह से उन्होंने एक मराठी लेडी को शायद से गंदी गाली दे दी। वो लेडी गुस्से में चली गई और थोड़ी देर बाद लगभग 8-10 लोग हथियार लेकर वहां आ गए। उनका इंटेंशन क्लियर था, पापा को मारना। लेकिन पापा के 2 जान पहचान वाले लोग वहां आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिचुएशन को संभाला। तब जाके पापा बच गए। पापा घर लौट आए और कुछ बताया भी नहीं। शाम को मम्मी काम से आई तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पापा को बचाया था मम्मी को सब सच बता दिया। मम्मी डर गई। वो पापा के पास गई और पूछा, आपने आज क्या किया? फिर जैसा हमारे घर में होता रहता है, पापा गुस्सा हो गए। पापा ने बैट उठाया और मम्मी को मारने जा रहे थे। मैं पास वाले रूम में था। मैं दौड़ कर आया। गुस्से में मैंने पापा को जोर का धक्का दिया। वहां एक तवा पड़ा था और गुस्से में मैंने वो तवा उनके सर पर मार दिया। उनके सर से खून बहने लगा। तब मुझको होश आया। फिर मैं, मम्मी और एक अंकल मिलकर पापा को संभालने लगे और मुश्किल से समझा के हॉस्पिटल ले गए। 3-4 टांके लगे। डॉक्टर ने बोला अगर दर्द बढ़ जाए तो बड़े हॉस्पिटल ले आना। लेकिन दोस्तों, मेरी इंटेंशन पापा को हार्म करना नहीं था। रोज रोज यही सब घर में होते देख के मेरा आज गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। रात 10 बजे जब चचा काम से आ रहे थे, वही लोग जिन्हें पापा ने गाली दी थी, उन्होंने चचा का कॉलर पकड़ लिया, उनको धमकी दी, गालियां दी। चचा ने बोला, भैया मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं काम से आ रहा हूं। फिर उन्होंने चचा को छोड़ दिया। लेकिन घर आकर चचा ही हमें गालियां देने लगे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और चचा ने एक और बात बोली। उन लोगों ने कहा था कि अगर तुम लोग इस एरिया में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर हम सच में डर गए। दोस्तों, मैं फंसा हुआ हूं। एक तरफ मेरे पापा हैं, दूसरी तरफ डेली टॉर्चर, डेंजर्स और डर। मैं उनके खिलाफ केस भी नहीं कर सकता, घर छोड़ भी नहीं सकता, और इस माहौल में रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। मैं बिहार से हूं और जिन लोगों से पापा की पंगा हो गई है वो महाराष्ट्र के लोकल लोग हैं। आप सब न्यूज़ देखते होंगे तो पता ही होगा कि लैंग्वेज और स्टेट के इश्यू पर कैसे लोग हैरेस करते हैं। मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं ये मैटर और सीरियस ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे सल्यूशन चाहता हूं। अगर आपके माइंड में कोई सही एडवाइस हो, कोई प्रैक्टिकल आइडिया हो, कोई सेफ वे हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक एडवाइस शायद हमारी जिंदगी बदल दे। शुक्रिया दोस्तों।
आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।